ट्यूटोरियल कोड विद वकार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप के बारे में। मैप जो है वो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर की। अब यहाँ पे लिखा है कि द मैप ऑब्जेक्ट इज अ सिंपल की वैल्यू पेयर। जो मैप ऑब्जेक्ट है वो की वैल्यू का एक पेयर होता है। कीज एंड वैल्यूज इन अ मैप मे बी ऑफ एनी टाइप। तो कीज और वैल्यूज की कोई भी टाइप हो सकती है, यानी कि मैप हमारे पास जो है वो एक डायनेमिक कलेक्शन है। इन अदर वर्ड्स मैप्स कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम। अब मैप की लेंथ भी हमारे पास डायनेमिकली एडजस्ट हो रही होती है। अब मैप को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक तो हम मैप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम मैप लिटरल के ज़रिए मैप को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करके मैप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर्स का मैप बना लेते हैं और यहाँ पे हम मैप कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर की और वैल्यू हम कैसे देंगे। अब यहाँ पे हम स्क्वायर्स लिखेंगे और ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम की देंगे 1 और इस 1 की वैल्यू होगी 1। अब ये स्क्वायर्स का मैप है तो कीज हम क्या करेंगे कि कीज एक वैल्यू रखेंगे, नंबर मतलब कोई भी, और वैल्यू जो होगी वो उसका स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको और यहाँ पे हम की कर देते हैं 2, इसकी 3, ये 4 और ये 5। अब वैल्यू में क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रखेंगे 4, 9, 16 और ये 25। अब यहाँ पे हम इस वेयर की जगह मैप लिख के और की और वैल्यू की टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग कोमा एंड। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास अगर डायनेमिक है, यहाँ पर की हमारे पास डायनेमिक है तो हम वो भी रख सकते हैं, लेकिन डार्ट जो है वो खुद ही वैल्यू को देख के इन्फर कर लेता है टाइप, तो हम यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर्स को प्रिंट करके देखते हैं, स्क्वायर्स मैप को, और इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमारे पास एक मैप बन गया है जहाँ पे की हमारे पास एक नंबर है और वैल्यू उसका स्क्वायर है। अब देखते हैं कि मैप लिटरल को यूज़ करके हम कैसे मैप बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूज़र मैप बनाते हैं और सिंपली ये कर्ली ब्रैकेट्स। अब सेट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेट बनाना है तो आपको इन कर्ली ब्रैकेट्स के साथ टाइप देनी है। अगर ये टाइप नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये मैप ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम की देते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं। और एज में हम दे देते हैं 21 और फॉर सपोज रोल नंबर, और रोल नंबर में हम दे देते हैं 18 SW 82। ठीक है, तो हमारे पास ये एक यूज़र मैप बन गया। अब इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक यूज़र का मैप बन गया है जिसके अंदर हमारे पास की है और उसकी वैल्यू है। नेम की में हमारे पास ये वकार अली सयाल, एज में 21। इस तरीके से हम की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें किसी एक की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। वो हम इस तरीके से करेंगे कि यूज़र मैप और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की पास करेंगे। अब सपोज मुझे नेम प्रिंट करना है तो मैं यहाँ नेम पास करूँगा और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए वकार अली सयाल प्रिंट हो गया है। तो अब बात करते हैं मैप पर कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो इसको कर लेते हैं कमेंट और इसको भी कर लेते हैं कमेंट। अब पहले ये देखते हैं कि हम सारी कीज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दोनों काम हम फॉर इन लूप से कर सकते हैं। फॉर वेयर की इन, यहाँ पे मैप का नाम लिखेंगे और डॉट कीज़, ये हमें रिटर्न कर देगा कीज़ की लिस्ट, और हम उसको इटरेट कर रहे हैं फॉर इन लूप के ज़रिए। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिंपली की। इसी तरीके से हम वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। स्क्वायर्स डॉट वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ की लिस्ट आ जाएगी और उसको हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट की जगह कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर डॉट
वैल्यूज़। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास सारी कीज़ और वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पहले हमारे पास कीज़ प्रिंट हुई हैं, उसके बाद 1 4 9 16 और 25 इसकी हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। अब अगर हमें की के साथ की वैल्यू पेयर अगर हमें प्रिंट करना है, इटरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम। अब पहले इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि हम की और वैल्यू पेयर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑल की वैल्यू पेयर। तो ये काम हम फॉर ईच लूप के ज़रिए कर सकते हैं। हम लिखेंगे स्क्वायर के साथ फॉर ईच। अब लिस्ट में क्या था कि हमारे पास फंक्शन के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट था एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक की और दूसरा वैल्यू, और ये हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे की और डॉलर सिंबल लिख के हम ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करके ये हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे की प्रिंट हो जाएगी जो भी की होगी और कॉमा और इसकी वैल्यू है डॉलर वैल्यू वेरिएबल के अंदर। तो अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो देखें की 1 और उसकी वैल्यू क्या है 1, की 2 और उसकी वैल्यू क्या है 4। इस तरीके से हमारे पास ये सारे की वैल्यूज पेयर प्रिंट हुए हैं। फॉर ईच जो है वो ईच एलिमेंट को जो है वो प्रिंट करता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू पेयर आया और हमने की में यहाँ पे इस की के अंदर की आएगी और इस वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। और हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिंपल स्ट्रिंग जैसे प्रिंट करवाते हैं और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करके की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई और इसी तरीके से हमने वैल्यू को भी प्रिंट किया है। अब मैप के अंदर कुछ मेथड्स की बात करते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है कंटेंट्स की, यानी कि वो चेक करता है कि मैप के अंदर कोई की है या नहीं। अगर तो की होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास 3 जो है 3 की है या फिर नहीं है। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, हमारे पास 3 जो है वो इसके अंदर है। इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि ये एम्प्टी है या नहीं, और इसके अलावा हम इसकी लेंथ को भी प्रिंट कर सकते हैं, स्क्वायर डॉट लेंथ, और हम इसमें से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, स्क्वायर डॉट रिमूव। इस रिमूव के अंदर हमें की देनी होगी। अगर मैं यहाँ पे की दे देता हूँ 4, तो 4 की पे जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं स्क्वायर्स को और चेक करते हैं कि इसके अंदर 4 की और वैल्यू है या फिर नहीं है। और अब इसको रन करते हैं। तो देखें ट्रू फिर एम्प्टी नहीं है, ये फॉल्स, और इसकी लेंथ 5 है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से 4 की को रिमूव कर दिया है। और उसके अलावा हमारे पास देखते हैं कि बाकी क्या क्या चीज़ें हमारे पास। एंट्रीज है, इज नॉट एम्प्टी है, कीज़ है, लेंथ, वैल्यूज़, एड ऑल। यहाँ पे हम एड ऑल में एक और मतलब अपना की वैल्यू पेयर का मैप दे सकते हैं। वो मैप पूरा जो है वो हमारे मैप के अंदर ऐड हो जाएगा और क्लियर है हमारे पास, जो इसको क्लियर कर देगा। तो बाकी मेथड्स आप सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से भी आप प्रैक्टिस करें और इन सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करें। मैप के अंदर भी, लिस्ट के अंदर भी और सेट के अंदर भी सब मेथड्स को एक्सप्लोर करें। और ये था सब कुछ मैप के बारे में। और यहाँ तक जितनी की हमने कोर्स में बात की थी कोर्स ओवर में, तो यहाँ तक कोर्स पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, जैसे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नल सेफ्टी का हो गया। तो हम उस पर भी बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।